बैठक से बीआरएस, जेडीएस और वाईएसआर ने बनाई दूरी। कल आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने नीतीश कुमार को खत लिखकर महाबैठक में नहीं शामिल होने की बात कही थी। विपक्षी नेताओं की बैठक से पहले सदाकत आश्रम में राहुल गांधी बोले, बीजेपी देश में नफरत फैला रही है जबकि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोल रही है। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस देश में मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। नफरत से नफरत काटा जा सकता है, नहीं काटा जा सकता, नफरत को मोहब्बत से काटा जा सकता है। राहुल गांधी बोले, हम सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता है। कर्नाटक में बीजेपी का क्या हश्र हुआ, सब जानते हैं। देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा, कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। विपक्षी दलों की महाबैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सुले। बैठक से पहले सुप्रिया सुले ने कहा, देश के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। कल बैठक में शामिल होने पहुंची ममता बनर्जी ने लालू प्रसाद यादव के पैर छुए, कहा, हम सभी इसलिए पटना आए हैं कि हम लोग इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगे। बैठक से पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती पहुंची सुल्तान यूसुफ शाह चक की मजार, चढ़ाई चादर। विपक्षी दलों की महाबैठक से पहले सांसद संजय राउत ने कहा, डर है 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा, 2024 के बाद अब देश में चुनाव नहीं होगा। विपक्षी दलों की महाबैठक में शामिल होने से पहले राहुल गांधी और खड़गे को सीएम नीतीश कुमार ने किया एयरपोर्ट पर स्वागत। खड़गे ने कहा, हम साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। केजरीवाल के अध्यादेश वाले मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुझे नहीं पता अध्यादेश का मामला क्यों पकड़ रहा है तूल। अध्यादेश का विरोध या प्रस्ताव केवल संसद के अंदर का मामला। पटना में विपक्ष के महाजुटान को लेकर बीजेपी ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर। बीजेपी के पोस्टर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिखाया गया रियल लाइफ का देवदास। शाहरुख खान की फिल्म देवदास के जरिए राहुल गांधी पर हमला बोला गया। पोस्टर में लिखा गया है, ममता ने कहा बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा दिल्ली छोड़ दो, दिल्ली और पंजाब छोड़ दो। बीजेपी ने लिखा कि लालू नीतीश ने कहा बिहार छोड़ दो, अखिलेश ने कहा यूपी छोड़ दो, स्टालिन ने कहा तमिलनाडु छोड़ दो। वो दिन दूर नहीं जब सब मिलकर कहेंगे राहुल राजनीति छोड़ दो। पटना में चल रही विपक्ष की बैठक पर बीजेपी ने कसा तंज। रविशंकर प्रसाद ने कहा, नीतीश कुमार की 2024 वाली बारात तो सजाई जा रही है, पर दूल्हा कौन है? सुना कि 24 के लिए नीतीश बाबू बारात सजा रहे हैं पटना में। बारात में दूल्हा भी होता है ना, तो इस 24 की बारात का पटना का दूल्हा कौन है? रविशंकर प्रसाद ने कहा, यही तो समस्या है, सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल सभी मिलकर अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं। इनमें राहुल गांधी, शरद पवार और ममता बनर्जी भी शामिल हैं। रविशंकर प्रसाद के बाद नित्यानंद राय ने भी ली चुटकी, कहा पटना की सड़कों पर अनेकों दूल्हों की दावेदारी लगी हुई है। दूल्हा कौन है ये तो साफ समझ आ गया है कि वहां कोई दावेदार ही नहीं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, विपक्ष एक साथ लड़े या ना लड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2024 में जनता मोदी जी को ही फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल पर बोले पीएम मोदी, लोकतंत्र हमारी आत्मा, हमारे रगों में है। हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों पर बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है।
भारत के लोकतंत्र में जाति धर्म पंथ लिंग को लेकर कोई भेदभाव नहीं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलती है। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं। पीएम मोदी ने कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है, हम मिलकर दुनिया को बेहतर भविष्य दे सकते हैं। भारत अमेरिका पर गांधी और मार्टिन लूथर का प्रभाव। एआई का मतलब अमेरिका और इंडिया बताते हुए पीएम ने कहा, दोनों देशों के बीच दोस्ती और विश्वास बढ़ा। अमेरिकी संसद को संबोधित करना सम्मान की बात। आतंकवाद पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया। कहा, आतंकवाद मानवता का बड़ा दुश्मन, आतंकवाद फैलाने वालों को कड़ी सजा मिले। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जरूरी। इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा भारत अमेरिका की साझा प्राथमिकता। 9/11 और 26/11 हमले का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, हमले के 1 दशक से ज्यादा समय के बाद भी कट्टरवाद और आतंकवाद गंभीर खतरा बना हुआ है। यूक्रेन युद्ध को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा, यह समस्या खून खराबे का नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी का वक्त है। बातचीत के जरिए ही समाधान निकलेगा। इंटरनेट के बढ़ते चाल को लेकर पीएम मोदी ने कहा, भारत में सस्ता इंटरनेट डेटा बड़ी क्रांति। आज इंटरनेट का फायदा हर भारतीय को मिल रहा है। हर कोई मोबाइल से लेन देन कर रहा है। इंटरनेट क्रांति के जरिए पिछले 9 साल में 1 अरब लोगों को तकनीक से जोड़ा गया। 10 करोड़ किसानों को सीधे खाते में पैसे भेजे गए। भारत में 85 करोड़ लोगों को डीबीटी से पैसा मिल रहा। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी ने कहा, जल्द ही तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और भारत विकास करेगा और तो दुनिया विकास करेगी। भारत में विकास में अगुवाई कर रही है महिलाएं और पीएम मोदी ने कहा कि देश की सेनाओं में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना का जिक्र करते हुए बोले पीएम, कहा, भारत में सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है। कोरोना काल में भारत ने 200 करोड़ वैक्सीन बनाई। संयुक्त सत्र को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी राजकीय डिनर के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे। राष्ट्रपति बाइडेन और जिल बाइडेन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। डिनर के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, जिल और मैंने पीएम मोदी के साथ अच्छा वक्त बिताया। अब भारत और यूएस के दोस्ताना रिश्तों का जश्न मनाएंगे। स्टेट डिनर के बाद पीएम मोदी ने बाइडेन और जिल को दिया धन्यवाद। कहा, ये दोस्त अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशी के लिए, भारत अमेरिका के हमेशा रहने वाले बंधन के लिए। 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी आज कई कंपनियों के सीईओ के साथ करेंगे मुलाकात। रोनाल्ड रेगन सेंटर में कम्युनिटी लीडर से भी मिलेंगे पीएम मोदी कल अमेरिका से काहिरा के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रपति सीसी के साथ मुलाकात के अलावा मिस्र की प्रमुख हस्तियों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। बोहरा समुदाय द्वारा पुनर्निर्मित अल हाकिम मस्जिद भी जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर के दौरे पर अमित शाह बलिदान स्तंभ की रखेंगे आधारशिला। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर करेंगे समीक्षा बैठक। बलिदान स्थल भारतीय सेना के वीरतापूर्ण कार्यों को सम्मान के लिए प्रतीकात्मक स्तंभ होगा और इस स्तंभ को लाल चौक के पास प्रताप पार्क में स्थापित किया जाएगा। श्रीनगर को कई सौगात देंगे अमित शाह। अमित शाह सांबा में CFSL संस्थान की आधारशिला रखेंगे। कुपवाड़ा के माछल में मारे गए 4 आतंकी। घुसपैठ करने की फिराक में थे आतंकी। काला जंगल में आतंकियों के खिलाफ एक्शन। आतंकी POK में भारतीय सीमा की तरफ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर किया। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। मौके पर सर्च ऑपरेशन जारी। यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का विरोध। विपक्षी एकता की बैठक में स्टालिन का विरोध करने जा रहे नेता को भोजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार को भोजपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरा से पटना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का विरोध करने जा रहा था। अब जब चाहो बारिश, IIT कानपुर का कमाल। क्लाउड सीडिंग में IIT कानपुर को बड़ी कामयाबी मिली है। लंबे समय से क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश पर रिसर्च की जा रही थी। सेना एयरक्राफ्ट की मदद से IIT के ऊपर 2 किलोमीटर हवा में किया गया केमिकल पाउडर का फायर। केमिकल फायर के बाद
शुरू हुई कृत्रिम बारिश, डीजीसीए की अनुमति के बाद हुआ परीक्षण। कृत्रिम बारिश से सूखाग्रस्त इलाकों में कराई जा सकेगी बरसात, वायु प्रदूषण से बचाव और किसानों की फसलों को बचाया जा सकेगा। क्लाउड सीडिंग में सफलता से आईआईटी के छात्र प्रोफेसर बेहद उत्साहित। आज मनाया जा रहा है ओलंपिक दिवस। ओलंपिक दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे। अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की उन्हें। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिनिमम पेंशन देने की खबर को किया खारिज। कहा, कमेटी अभी कर रही चर्चा। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी। देश में 125 करोड़ लोगों को मिला रोजगार। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, पिछले 9 वर्षों में रोजगार के अवसरों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारतीय बिजली सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत ने सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सर्वाधिक वृद्धि दर हासिल की। डिजिटल पेमेंट के दम पर 21वीं सदी का लीडर बनेगा भारत। पेरिस में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। दिल्ली सरकार ने टैक्सी चालकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सीएनजी पर चलने वाली टैक्सी की परमिट वैलिडिटी 15 साल तक बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत 4 देशों को करेगा गेहूं और टूटे चावल का निर्यात। अप्रैल 2022 में गेहूं और टूटे चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया गया था, जिससे देश में इनकी कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। इंडिगो ने एयरबस में से 500 विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है। एआईआर इंडिया को पीछे छोड़ा और इंडिगो के बेड़े में फिलहाल 300 से ज्यादा विमान हैं। इंडिगो के नए विमान ऑर्डर में A320 नियो, A321 नियो और A321 XLR विमान शामिल हैं। इंडिगो के बाद एयर इंडिया ने 470 नए विमानों को खरीदने के लिए एयरबस बोइंग के साथ सौदा किया। पेरिस में चल रहे एयर शो के दौरान एयर इंडिया ने विमानों की खरीद सौदे पर हस्ताक्षर किए। गंभीर बीमारी से जूझे मरीजों के लिए आई राहत की खबर। 500 से ज्यादा दवाओं पर मिलेगी 50 से 80% की छूट। इन दवाओं में हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह और गुर्दे की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली कई दवाइयां शामिल होंगी। प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष की बॉक्स ऑफिस की रफ्तार धीमी। फिल्म ने पहले सप्ताह में 260 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। विवादों में घिरी आदि पुरुष से नेपाल में हटाया गया बैन। नेपाल की कोर्ट ने आदि पुरुष समेत सभी हिंदी फिल्मों के रिलीज के आदेश दिए। काठमांडू के मेयर ने कहा, नहीं मानेंगे आदेश। एक्टर सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म गदर 2 का नया पोस्टर हुआ आउट। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज।